नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नसों की कमजोरी को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, हमारे शरीर में नसें एक जाल की तरह फैली हुई हैं, जिनके द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमारे शरीर की हर सेल तक पहुंचाए जाते हैं। अगर वो नसें ही कमजोर होंगी, जहां से हमारे पूरे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हमारे शरीर की हर सेल तक भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही वहां तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। तो उससे हमारे शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, या शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर सकता है। तो अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि नसें हर व्यक्ति के शरीर में हैं और उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते रहें। तो नसों की कमजोरी दूर करने के लिए आज की वीडियो में मैं कुछ योगाभ्यास बताने जा रही हूँ, जिनको आप सभी को करना चाहिए, अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। सबसे पहला आसन हम करेंगे, उसके लिए बद्ध कोण आसन में बैठ जाएं। देखिए, ये है बद्ध कोण आसन। दोनों पंजों को इस तरह से आपस में मिला लें, अंगूठे से अंगूठा और फिंगर्स से फिंगर्स को इस तरह से मिला लें और दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से आपस में अच्छे से इंटरलॉक करें, ताकि हम दोनों पंजों को टाइटली होल्ड कर सकें। कमर गर्दन सीधी और बटरफ्लाई करेंगे। अपने घुटनों को ऊपर नीचे पुश करेंगे। इस तरह कंटिन्यू आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे हमारी जंघा और कूल्हों की नसों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, वहाँ की नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। पूरे शरीर में भरपूर मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा। और जिन लेडीज को मासिक धर्म में मीन्स पीरियड्स में प्रॉब्लम है, क्रैम्प आते हैं, कभी पीरियड्स कम आते हैं तो कभी ज़्यादा आते हैं, कभी लंबे समय के बाद आते हैं या कभी जल्दी आ जाते हैं, तो वो सब भी इस अभ्यास को जरूर करें। यह आसन महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। दिखने में बहुत आसान है, लेकिन सबके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए 5 मिनट से शुरू करके कम से कम 10 मिनट तक आप ऐसा कर सकते हैं। इससे थाइज, हिप्स और कमर का फैट भी कम होता है। किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना है? जिनको घुटने में किसी तरह की चोट आई हुई है या बहुत ज़्यादा नी पेन है, जो इस तरह से घुटनों को बेंड नहीं कर सकते हैं, या फिर पीरियड्स के टाइम पे लेडीज़ को नहीं करना है, आप उसके बाद कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं। जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो लोग क्या करें, इस तरह से आप इतना अपने घुटनों को बेंड करें, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है। जिनको घुटने में दर्द है वो यहाँ तक अपने पैरों को रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे रखें पैरों को, और यहाँ पर आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगला आसन वज्रासन। वज्रासन के लाभ इतने हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरी हर वीडियो में वज्रासन जरूर मिलता है, क्योंकि वज्रासन हर किसी के लिए उपयुक्त है और बहुत ही लाभकारी है। दिखने में बहुत आसान है, लेकिन इसके बेनिफिट अनगिनत हैं। देखिए, जब हम इस आसन में बैठते हैं, इस मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारी पिंडली और थाइस की जो नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है। जो भी नसें कमज़ोर हैं या ब्लॉक हो जाती हैं, उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो खुल जाती हैं। इसलिए जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारे पूरे शरीर का वजन हमारी थाइस और हमारी पिंडलियों पर होता है, और जब पिंडलियों पर दबाव आता है तो उसका प्रभाव हमारे डाइजेशन पर भी पड़ता है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है, पाचन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से अपने कूल्हों को एड़ियों पर टिका लें, एड़ियां बाहर रखें, दोनों हाथों को थाइस पर रख लें और सहजता के साथ आंखों को बंद कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करते रहें। 5 से लेकर 10 मिनट तक आप इस तरह से बैठ सकते हैं। आप खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाना खाने के कितनी देर बाद करें, आप जस्ट खाना खाते ही इस तरह से बैठ सकते हैं। इससे आपकी गैस की समस्या, डाइजेशन की समस्या, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। किन लोगों को नहीं करना है? देखिए, जिन लोगों के घुटने में दर्द है या घुटने की किसी तरह की सर्जरी हुई है, हर्निया है, वो लोग इस आसन से बचें। उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो इस तरह से घुटनों को फोल्ड ना करें,
अगला आसन हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्र आसन। देखिए इस तरह से कमर के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर रख लें। देखिए दोनों हाथ इस तरह से साइड में रख लें और राइट घुटने को उठाते हुए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। जिस तरफ घुटने को ट्विस्ट कर रहे हैं नेक को अपोजिट करना है। धीरे से ऊपर आ जाए, उसके बाद फिर से दूसरे पैर से करेंगे। दोनों तरफ 5-5 बार करें, इससे कमर दर्द में भी आराम मिलेगा। अगला आसन हम करेंगे सर्वांगासन, जिसे विपरीत करनी भी कहा गया है। विपरीत करनी मीन्स जिसमें हमारे शरीर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। देखिए नेचुरली हमारा हेड ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं, लेकिन सर्वांगासन में पैर ऊपर होते हैं और हेड नीचे होता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है हमारे स्काल्प की तरफ, हमारे फेस की तरफ। मन को शांति मिलती है और ऑक्सीजन हमारी मस्तिष्क तक भरपूर मात्रा में पहुंच पाती है। देखिए क्या करना है, दोनों हाथों को मैट पर रख लें, धीरे से दोनों पैरों को यहाँ तक ऊपर उठा के लाएं। उसके बाद कमर को सहारा देते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा देंगे। जितना सीधा आप कर पाए उतना अच्छा है। पंजों को ऊपर तान के रखें, 30 सेकेंड यहां पर रुकें। उसके बाद धीरे से नीचे आ जाएं। जो लोग इस तरह से पैरों को नहीं उठा सकते वो शुरू में यहां पर रोक के रखें, कुछ देर यहीं पर रुके रहें और धीरे से नीचे आ जाएं। 5 बार इसकी प्रैक्टिस करें और हर बार 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखें। यहीं से अगला आसन हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए सीधा लेट जाएं और दोनों पैरों को साथ में उठाते हुए दोनों पंजों को जमीन से टिकाने की कोशिश करें। कुछ देर यहां पर रुकने के बाद धीरे से नीचे आ जाएं। शुरुआत में अगर आप पंजों को जमीन से टच नहीं कर पाएंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां तक आप अपने पैरों को ले जा सकते हैं कोशिश करें और धीरे धीरे जब आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने पंजों को पीछे टच कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बताए गए सभी आसनों का हर रोज अभ्यास करें ताकि आपकी नसों की कमजोरी बहुत जल्दी दूर हो जाए। अगर हमारी नसें मजबूत हैं तो हमारे शरीर का हर अंग बुढ़ापे तक अच्छे से काम करता रहेगा, और अगर नसें कमजोर होंगी तो शरीर का कोई ना कोई अंग कमजोर पड़ जाएगा। जैसे कि कई बार हमारी आंखों की नसें कमजोर होती हैं, वहां तक अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता तो आंखें कमजोर हो जाती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी आंखों की नसें ब्लॉक हैं, इसलिए आपकी आईसाइट कमजोर हो गई है। कई बार हम चीजें जल्दी भूलने लग जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि हमारा मस्तिष्क सही से काम नहीं कर रहा, वहां तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, वहां पर भरपूर मात्रा में पोषण नहीं पहुंच पा रहा। कई बार लोगों को पैरालिसिस हो जाता है कि शरीर का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। इसका लगभग मेन कारण यही होता है कि वहां का ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसलिए अगर आप इन सब चीजों से बचना है तो हर रोज योगाभ्यास करें, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए रखें, अपनी नसों की कमजोरियों को दूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।